चाहिए ऊर्जा के लिए और भोजन की जरूरत हमें है शरीर को चलाने के लिए। तो आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद सारा का सारा भोजन इकट्ठा होता है पेट में एक छोटे से स्थान पर, उसको हम कहते हैं जठर। जठर संस्कृत शब्द है जठर, हिंदी में भी ये आ गया जठर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम और इसका एक और नाम है हिंदी में आमाशय। जठर, आमाशय, एपिगैस्ट्रियम, ये एक स्थान है हमारे पेट में है। हमारी नाभि जहां होती है उसके लेफ्ट साइड बाईं तरफ छोटा स्थान, ये इतना स्थान है कि यहाँ पर 350 से 400 ग्राम तक ही भोजन आ जाए, इससे ज्यादा ना आए, कैपेसिटी नहीं, छोटा ही ज्यादा बड़ा। तो ये जो स्थान है जठर, इसमें सारा भोजन इकट्ठा होता है, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, सब कुछ जठर में आता है। और जठर की एक व्यवस्था है कि जठर नाम के स्थान पर अग्नि प्रदीप्त होती है इस भोजन को पचाने के लिए, उसी को कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि, आपने सुना होगा शब्द। तो जठर एक स्थान है, वहां पर अग्नि है, उसको कहते हैं जठर अग्नि। ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो भोजन पचता है, भोजन का पाचन होता है। और शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही आप भोजन करेंगे अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। व्यवस्था इतनी ऑटोमेटिक है सर, एकदम सेकंड्स के क्षणों में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, चबाना शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये अग्नि ऐसे ही जलती है जैसे आपके रसोई घर में रसोई गैस अग्नि जलाती है, वैसे ही जठर में अग्नि जलाती है। रसोई गैस की थोड़ी देर की कल्पना है, आपने बर्नर ऑन किया, तीली लगा दिया, एकदम अग्नि जल गई। अब ये अग्नि जल रही है रसोई गैस की, तो इस अग्नि पर आप कुछ भी रख दो पक जाएगा। पानी रख दो गर्म हो जाएगा, दूध रख दो उबल जाएगा, दूध में चावल मिला के रख दो खीर बन जाएगी, दाल में पानी मिला के डाल दो दाल पक जाएगी, जो भी कुछ है अग्नि के जलते जलते पक जाएगा। लेकिन अगर ये अग्नि बुझ जाए किसी कारण से, मान लीजिए आपका सिलेंडर खत्म हो गया, अग्नि बुझ गई, मान लीजिए आपने उसमें पानी डाल दिया, अग्नि बुझ गई, किसी भी कारण से अग्नि बुझ जाए, तो जो आपने रखा है पकने के लिए वो कच्चा रहेगा, कभी भी पकेगा, वो अधपका होगा, आधा कच्चा आधा पका होगा। और आप जानते हैं कि जो चीज आधी कच्ची आधी पकी वो बहुत जल्दी सड़ती है। पूरी तरह से बिना पकी हुई चीज है थोड़ी देर टिकेगी, पूरी तरह से पकी हुई चीज है तो भी थोड़ी देर टिकेगी, आधी कच्ची और आधी पकी सबसे जल्दी सड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई खीर बनाने की कोशिश आपने की जिसमें आधा कच्चा आधा पका, तो वो खीर सड़ जाएगी। ऐसे ही पेट में होता है। हमने भोजन किया, भोजन को पचाने के लिए अग्नि जल गई, अग्नि प्रदीप्त हो गई, अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया। जैसे ही अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया, आपने तुरंत गटगट पानी पी लिया। खाना खाते ही आपने पानी पी लिया, खाना खाते समय अग्नि ने पचाना शुरू किया, आपने गटगट पानी पी लिया। अब जैसे ही आप पानी पिएंगे तो ये अग्नि शांत हो जाएगी। अब अग्नि अगर शांत हो गई तो जो खाया है वो पचेगा नहीं, और अगर वो पचेगा नहीं तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी नहीं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन जब पचता है तो रस में बदलता है, और वो रस जब पचते हैं तो उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और मेद बनते हैं। इसमें से मल और मूत्र आपके काम का नहीं है तो शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है। बाकी जो मांस, मज्जा, रक्त है आदि आदि वो सब काम की चीजें हैं, शरीर उन्हें धारण करता है। तो आपने भोजन किया, भोजन करते ही पानी पी लिया, भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि जली वो पानी डालने के कारण बुझ गई। जलती हुई अग्नि पर पानी डालेंगे अग्नि बुझेगी, तो पेट में अग्नि जल रही है, आपने पानी डाल दिया, बहुत जल्दी बुझेगी। और हम तो आजकल आधुनिकता वाले लोग हैं, पानी नहीं डालते, बर्फ वाला पानी डालते, चिल्ड वाटर पीते,
फ्रिज का पानी डालते हैं तो और जल्दी बुझ गई हो। अब जब सब बुझ गया तो कुछ पचा नहीं तो सड़ेगा तो रस नहीं बनेगा, विष बनेगा, और उस विष में से 103 बीमारियां पैदा होंगी। 103। भोजन करते ही जो लोग पानी पीते हैं उनको सबसे पहली बीमारी आती है, वो है गैस, एसिडिटी, फिर हाइपर एसिडिटी, फिर हाइपर एसिडिटी के बाद अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर, फिर धीरे लंबी सूची होते होते अंत में आता है कैंसर, और कैंसर के बाद कुछ नहीं आता, क्योंकि उसके बाद मृत्यु आता। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, खाना खाते ही अगर पानी पी रहे हैं, कितनी बड़ी भूल का परिमाण कितना बड़ा, मैंने इसका रिजल्ट कितना खतरनाक है। क्या आप एसिडिटी में फंसे, हाइपर एसिडिटी में फंसे, अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, पीसीओ बीमारियों में होते होते कैंसर तक पहुंच जाए। पेट का कैंसर जिनको भी होता है, आहार नली का कैंसर जिनको भी होता है, उसकी शुरुआत एसिडिटी से ही होती है, ये ध्यान रखिए। और एसिडिटी की शुरुआत होती है खाना खाते ही पानी पीने से। इसलिए भागवत जी का सूत्र है, भोजनांते विषम पानी, माने भोजन के अंत में पानी जहर है, ना पिए। सीधी सी बात, भोजन करते ही पानी ना पिए। अब तुरंत आपके मन में प्रश्न है, कब तक, कितनी देर तक पानी ना पिए? तो भागवत जी ने इसके लिए दूसरा सूत्र दिया कि हम जो भोजन करते हैं इसके पचने के 3 चरण हैं। सारा भोजन पहले लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में मिक्स होता है। जो पतला खाया लिक्विड, जो ठोस खाया एक दूसरे में मिक्स होता है, और वो पेस्ट जैसा होता है, पेस्ट। इसको होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो 1 घंटे में हो जाएगा, थोड़ा बीमार है तो 1.5 घंटे, ज्यादा बीमारी की स्थिति में 2 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा। तो 1 से 1.5 घंटे में वो सारा खाना एक दूसरे में मिक्स होकर पेस्ट, फिर इस पेस्ट में से रस बनना शुरू होता है। माने 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने जो खाया है भोजन, वो रस में बदलेगा। जब रस में बदलता है भोजन, तब पानी की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कोई भी रस बनाने में पानी लगता है। मैं आपसे कहूं आम का रस बनाओ, तो आम का गूदा आप निकालेंगे पर, फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो रस तैयार होगा। कोई भी रस पेट में भी तैयार होगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जब पानी की जरूरत पड़े तब पानी पिए। मतलब सीधा चाहिए है कि खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। तो पहला सूत्र हो गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पिए। दूसरा सूत्र हो गया, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। अब आप तुरंत एक और प्रश्न करें कि अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आए, पानी के अलावा कुछ और पिए क्या? पानी तो नहीं पिए, खाना खाते ही ये समझ में आ गया, 1.5 घंटे बाद पिए, लेकिन खाना खाते ही कुछ पी सकते हैं क्या? तो इसके लिए तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र ये है कि भोजन करने के बाद अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो 3 द्रव पदार्थ पिए। 3 द्रव पदार्थ। पहला द्रव पदार्थ है वो है मट्ठा, छाछ, मज्जिगे, तक्रम, जो भी आप दही में पानी मिला के जो मथा हुआ है और मक्खन जिसका निकाल लिया गया है, ये सब। तो आप पहला द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो ये है। दूसरा द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो है दूध। और तीसरा द्रव पदार्थ जो हम पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद वो है फल के रस, फलों के रस, जूस। फिर से दोहराता हूं सूत्र को, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पहला सूत्र। पानी पीना है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है
कि कुछ भी पीना है भोजन के बाद तो या तो लस्सी, मट्ठा, छाछ, मज्जिगे का क्रम, या तो दूध या तो जूस। अब चौथा सूत्र है कि लस्सी कब पीनी है, दूध कब पीना है, जूस कब पीना है। इसका भी समय है। हर समय लस्सी नहीं पी सकते और हर समय दूध भी नहीं पी सकते और हर समय जूस भी नहीं पी सकते। तो आयुर्वेद में भागवत जी ने कहा, उनके शास्त्र में अष्टांग में, कि मट्ठा पीने का, छाछ पीने का, चक्रम पीने का समय है दोपहर का। दोपहर को भोजन के बाद आप लस्सी, छाछ, मज्जिगे, चक्रम आदि पिए। दूध पीने का समय है शाम का और जूस पीने का समय है सवेरे का। सवेरे के समय आप कुछ खा रहे हैं, मतलब सीधा सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, तो आप जूस पिए। दोपहर का खाना खा रहे हैं मतलब लंच, तो आप लस्सी, मट्ठा, छाछ आदि पिए। और रात का खाना खा रहे हैं तो दूध पिए। रात का माने शाम का। रात्रि भोजन निषिद्ध है, अष्टांग योग है। गलती से मेरे मुंह से रात निकल जाए तो उसको समझना सूर्यास्त के पहले। भागवत जी ने कहा है कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन हो जाए तो अच्छा है। तो आप शाम का खाना खाएं तो दूध पी सकते हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप हमेशा लस्सी और मट्ठा पी सकते हैं, सुबह का खाना खा रहे हैं तो जूस पी सकते हैं। अब कुल मिलाकर, मैंने आपको 4 सूत्र बता दिए। फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए, लिख लिया है आपने तो अच्छा, छूट गया हो तो भी। पहला सूत्र था खाना खाते ही तुरंत पानी न पिए। दूसरा सूत्र था खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। तीसरा सूत्र था खाना खाते ही अगर कुछ पीना है तो लस्सी, मट्ठा या जूस पिए, लस्सी, दूध और जूस पिए। और आखिरी सूत्र अभी तक का जो है ये कि लस्सी पीनी है, मट्ठा पीना है तो दोपहर को पिए, दूध पीना है तो शाम के भोजन के बाद पिए, और जूस पीना है तो सवेरे के भोजन के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। अब इसमें आपके को यह सवाल आएगा कि जूस सवेरे क्यों पीना, शाम को क्यों नहीं पी सकते, मट्ठा या लस्सी दोपहर को क्यों पीना, रात को क्यों नहीं पी सकते, और दूध रात को ही क्यों पीना, शाम को ही क्यों पीना, दिन में क्यों नहीं पी सकते। बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है। इसकी व्यवस्था है, भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, वो हमारी आपकी बनाई हुई। इसकी व्यवस्था क्या है कि इस शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के रसों की जरूरत पड़ती है, जिनको आधुनिक विज्ञान में हम एंजाइम्स। दूध को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स होने चाहिए, दही को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, और जूस को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए। ये तीनों हमें चाहिए शरीर में। अब दूध को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो शाम को ही सबसे ज्यादा होते हैं पेट में। शाम को जब सूरज ढलना शुरू होता है और अस्त होने तक सबसे ज्यादा एंजाइम्स पेट में, जठर में होते हैं दूध को पचाने वाले। दोपहर जब सूरज एकदम तमतमाता हुआ होता है तीव्रता में, तो एंजाइम्स होते हैं दही और लस्सी को पचाने। और सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं और सूर्योदय हो चुका होता है, उस समय एंजाइम्स होते हैं जूस को पचाने वाले, फल को पचाने। तो भागवत जी का ये कहना है, या शास्त्रकों का ये कहना है, शास्त्रज्ञों का ये कहना है, सभी का ये कहना है, भागवत जी अकेले आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब जिस चीज को पचाने वाले एंजाइम्स हो उस समय वो चीज को खाएंगे और पिएंगे तो उसका एक एक कतरा, एक एक बूंद शरीर के काम है। सवेरे जब जूस को पचाने वाले एंजाइम्स आपके शरीर में है तो सवेरे जूस पिएंगे तो जूस की एक एक बूंद आपको पचेगी चीज से। ऐसे दोपहर को दही और मट्ठे के एंजाइम्स हैं तो मट्ठे का एक एक बूंद शरीर के काम आएगा, और ऐसे ही दूध वाले एंजाइम्स जब है तो दूध की एक एक बूंद काम आएगी। तो कहा गया है